हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस वक्त हम लोग MBBG डिग्री कॉलेज में हैं, जहां पर MBBG जो महाविद्यालय है, आज उन्होंने एक शिविर यहां पर लगाया है। उसके अंदर NCC, NSS कई स्कूलों के स्टूडेंट भी यहां पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो योग का डिपार्टमेंट है कॉलेज का, उसके भी स्टूडेंट हैं। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं। नहीं सकता किसी पराकाष्ठा का नाम आज योग सुबह से ही आपको योग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शारीरिक अभ्यास ये देखिए, नहीं, ये सब विद्यालय हैं, बल्कि योग अनुशासन NCC। योग जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर जाने का विज्ञान है। योग रोगों से मुक्ति है और योग ईश्वर से जुड़ने का साधन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। मकर आसन, दोनों हाथों को हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रहे। मकर आसन, उसके ऊपर चिन को या फोरहेड को लगाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप बनाएं। ठीक है, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप बनाएं। एड़ियां अंदर की ओर करके बाहर की ओर। सन 2014 में 21 जून सन 2015 में पहली बार मनाया गया। आज 10वां योग दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में योग किया जा रहा है और पैगाम दिया जा रहा है, शरीर से लेकर समाज तक को एक बेहतर पैगाम देने के लिए। और आप देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में NCC, NSS, खुद योग के जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है कॉलेज में, उस योग के भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, आप लोग देख रहे हैं। श्वास को अंदर करें और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। एक बिंदु पर अपने आप को रोक लें। धीरे से वापस पुनः मकरासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पैरों में गैप बनाएं। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। जब आप रिलैक्स करें तो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें। आंखों को पुनः कुछ ना देखें, बाहर का कुछ ना देखें। अपने ध्यान को, अपने आप को उस तत्व के साथ जोड़ें जिससे जुड़ने के बाद हमें एक परम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी का नाम योग है। अगले अभ्यास के लिए आप सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंद आसन। पीठ के बल लेटें, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। श्वास को भरते हुए बैक को, कमर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास भरते हुए बैक को ऊपर की ओर उठाएं, कमर को उठाएं। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ें, एंकल्स को। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें। थोड़ा सा कठिन लेकिन लाभकारी अभ्यास। शरीर को नियंत्रण में रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आएं। एक बार फिर इसी प्रैक्टिस को, इसी अभ्यास को दोहराएं मनोयोग के साथ। श्वास अंदर भरें, स्पाइन को लिफ्ट करें ऊपर की ओर। एक बिंदु पर अपने आप को रोक कर रखें जहां पर हो पाता है, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सहजता पूर्वक वापस आए। शवासन में रिलैक्स करेंगे। शव आसन। दोनों पैरों को फैलाएं, हथेलियों की दिशा आसमान की ओर। आधी मुट्ठी खुली हुई, आधी बंद। हाथ कोहनियों से बिल्कुल ढीले, कंधों से ढीले। केवल लंबे गहरे श्वास। श्वास को अंदर भरें। दोनों हथेलियां जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, हाथ जमीन पर। केवल हथेलियों की दिशा आसमान की ओर रखें। शरीर में कोई भी बॉडी एक्टिविटी ना हो। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें, दोनों पैरों को मिलाएं उत्तान पादासन के लिए। श्वास लेते हुए, श्वास बढ़ते हुए पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएं। पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएं। पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएं। एक बिंदु पर रोक कर रखें। एक स्थान पर, एक बिंदु पर अपने आप को रोक लें। तो ये देखिए, MBBG डिग्री कॉलेज में योग चल रहा है और बड़ी तादाद है यहाँ। सुबह से हमने जितने भी प्रोग्राम किए, सबसे बड़ी तादाद है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका पूरा?
मेरा नाम है दीवान सिंह मेहरा, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ जी। और MBPG कॉलेज में MA योगा का स्टूडेंट भी हूँ। जी, बताएं सर, इधर आज किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, कौन कौन शामिल है? सर्वप्रथम सरताज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस योग दिवस में आए। और आज यहाँ पर जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमारा जो MBPG का योग डिपार्टमेंट है और NCC के जितने भी यहाँ पर बटालियन हैं और NSS के जितने भी लोग हैं, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे मिलकर एक आयोजन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सुबह 6 बजे 6:30 बजे का हमें टाइम मिला था। तो उसके बाद आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम सभी के लिए गौरव का दिन भी है, क्योंकि योग हमें स्वस्थ रहने के लिए एक प्रेरणा मिलती है योग से हमें। तो सुबह से 6:30 बजे से हम लगे हुए हैं और जितने भी NCC के जितने भी अफसर हैं और हमारे MBPG कॉलेज के जितने भी स्टाफ के हैं और विशेषकर हमारे MA योगा के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे तैयारी पे लगे हुए हैं। और आप प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी बच्चे योग कर रहे हैं और हमारा 1 घंटे का सेशन है। यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। आज उत्थान मंच में, उसके अलावा हीरानगर पुलिस योगा पार्क में, रुद्राक्ष बैंकेट हॉल में महिला जो डिग्री कॉलेज है, इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय, वहाँ पर, उसके अलावा MBPG में, उसके अलावा भी कुछ स्कूलों में, कुछ संस्थाओं ने आज योगा दिवस पर योग किया है। सीधे तौर पर सुबह से आपको लाइव दिखा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, तो हल्द्वानी नहीं, सारी दुनिया के अंदर आज योग दिवस के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। और सवासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लें। योग की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो हमारे शरीर के सभी अंग अवयव को स्वस्थ बनाती है, जो हमारे आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाती है और जो हमारे मन, वाणी, विचार, बुद्धि को पवित्र बनाती है। करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, हाथों से होल्ड करें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को उठाते हुए मुख का कोई भी भाग घुटने को स्पर्श करे। मुख का कोई भी भाग घुटने को स्पर्श करे। जितना हो पाता है घुटनों को शरीर के पास लाएं, शरीर में कंपन ना हो। एक बिंदु पर अपने आप को रोक लें, एक स्थान पर रोक लें। पाचन तंत्र को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास। शवासन में रिलैक्स करें, शवासन में रिलैक्स करें। शव आसन एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे रक्त संचार को, जो हमारे हृदय को, जो हमारे मस्तिष्क को, जो हमें स्वस्थ बनाता है। आप पूर्ण रूप से अपने आप को लंबी गहरी श्वासों के साथ जोड़ें। केवल और केवल श्वासों के साथ अपने आप को जोड़ें। जब तक श्वास है तभी तक जीवन है। इन श्वासों को ही दीर्घ बनाना योग में प्राणायाम कहलाता है। आसनों के क्रम को पूर्णता की ओर लेकर जाते हुए सहजता पूर्वक लेफ्ट साइड से अपने स्थान पर बैठें। अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपनी लाइन को सुव्यवस्थित करें। विद्यार्थियों कोशिश करें हमारी लाइन, हमारी पंक्ति, हमारा स्लोगन अर्थ योगा अनुशासन, उस अनुशासन को अपनाएं, उस आत्म अनुशासन को अपनाएं। प्राणायाम का अभ्यास, कोई भी आसन आप लोग लगाएं। यदि पद्मासन, विद्यार्थी तो कोशिश करेंगे हम पद्मासन लगाएं। सभी विद्यार्थी कोशिश करें एक पैर को लेफ्ट को राइट साइड पर, राइट को लेफ्ट पर पद्मासन लगाएं। वो नहीं सीधी, थोड़ा पसीना आता है तो तिरछी गतियां निकलती है। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति स्ट्रोक के रूप में, शक्ति के रूप में। हल्द्वानी में कई जगहों पर आज सुबह 5:30 बजे से योग की क्रियाएं चल रही हैं, आसन लग रहे हैं, तरह तरह के प्राणायाम हो रहे हैं। खुद मैं भी कभी कभी योग करता हूँ, रोज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मैं डेली कम से कम 1 घंटा योग करूँ। और मुश्किल आ जाती है तो फिर प्राणायाम कर लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है। जो सांसों की एक्सरसाइज है वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये सीधे तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आपका संस्कार आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। श्वास को केवल बाहर फेंकें,
कपालभाति के रूप में हम सभी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यासक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस शुभ अवसर को सकारात्मक अनुभूतियों के रूप में संकेत करें। पूरे श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाकर श्वास को बाहर रोककर रखें। पेट को अंदर की ओर सिकोड़ें। पूरे श्वास को बाहर निकाल दें। पेट को अंदर की ओर सिकोड़ कर रखें। बंद लगाएं यहाँ पर और गर्दन को नीचे। तो साथियों, आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बेहद मुबारकबाद। खबर 7 की ओर से आप लोग योग करें, स्वस्थ रहें, खुद के साथ साथ परिवार और समाज को भी बेहतर दिशा दें। तो साथियों, आज सुबह से आपके साथ हम लोग लाइव हैं और कोशिश करेंगे इससे जुड़े जो भी कार्यक्रम जहां भी होंगे आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। विद्यार्थियों का जीवन इस योग के साथ एनसीसी, एनएसएस, एयरविंग्स, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं। सीख कर जाएं, संस्कार रूप में लेकर जाएं, अच्छा करें और आप सभी के लिए योग विभाग के विद्यार्थी आप सभी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत हैं। कपालभाति, श्वास को केवल बाहर फेंके, केवल बाहर फेंके, श्वास को केवल बाहर फेंके, केवल बाहर फेंके और अंत में पूरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए तीनों बंधों का प्रयोग करें। तीनों बंधों का प्रयोग करें। गर्दन को नीचे की ओर झुका के रखें। पेट को, नाभि को कमर के साथ चिपकाएं। छोटा बनाएं पेट को, जितना छोटा आप बना पाते हैं। कुछ समय अपने लिए निकालें, शरीर के लिए निकालें, मन के लिए निकालें, बुद्धि के लिए निकालें। एक बिंदु पर अपने आप को स्थिर कर दें। बंध को हटाते हुए प्राणों को अंदर ग्रहण करें।